तो सबसे पहले जय हिंद सभी को एंड जय माता दी फ्रॉम माय साइड। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जो अब तक का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि सर जो है एम क्या होता है, क्या एम सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है, क्या एम को हम इज कह सकते हैं या आर क्या कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने बहुत सारे अध्यापकों को पूछा या बहुत सारे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूछा कि एम क्या होता है, तो सर हमें एक जो सेटिस्फाई करने वाला जो रिप्लाई होता है वो नहीं मिला है। तो सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो उन बच्चों की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना करके लेके आया हूँ। तो बच्चों एम क्या होता है, इस वीडियो इसको समझने के लिए बस इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक सेंटेंस जो मैं बोलने वाला हूँ प्लीज उस पर बड़ा ही ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान नहीं दोगे तो फिर थोड़ी आधी अधूरी चीजें रह जाएंगी, ठीक है ना। तो एंड तक जो वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है सवाल वो क्या है, एम क्या होता है। जो एम है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या एम इज है या फिर ये आर है, ठीक है ना। चलो इसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले एम को समझने के लिए हमें आई को लेना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि एम किसके लिए आता है, आई के लिए आता है। जैसे आई एम अ टीचर, ऐसे ही ना, ठीक है। अब जब आई को लेके आए तो अब हमें आई को समझना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। फालतू बात कोई करेंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखो आई को अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, किसकी, प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, तो इसको कैसा माना जाता है, इसको माना जाता है प्लूरल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। और जब पास्ट की बात आती है तो पास्ट में ये कैसा हो जाता है, ये सिंगुलर यानी एक वचन हो जाता है। प्रेजेंट में बहुवचन होता है और पास्ट में ये सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है, ठीक है ना। चलो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आई के साथ एम है ये क्या है, क्या ये एम इज है या फिर ये आर है, ये कंफ्यूजन भी अभी आपकी दूर करने वाला हूं। अब किताबों की बता दूं, मैंने कुछ एक किताबें पढ़ी हैं जिनमें जो एम है ना, एम एम को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि एम सिंगुलर है कि प्लूरल है, अभी साबित हो जाएगा। पर किताबों की बताता हूँ, कुछ एक किताबें बहुत ही ज्यादा फेमस और रेप्यूटेड भी है, ठीक है ना। वो जो है ना इसको कैसा बताती है, वो इसको सिंगुलर बताती है, ठीक है। देखो आई एग्री कि चलो सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि एम आई के लिए आता है और आई कैसा एक है, तो आपने दिमाग लगाया कि एम सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब आप जरा देखना, मैं जो बताने वाला हूं आप जरा अपना दिमाग लगा करके देखना कि क्या एम वास्तव में सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है, ठीक है, या फिर ये प्लूरल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है ना। मुझे एक चीज बता दो आगे बढ़ने से पहले, आई के साथ में हम हैज नॉट लगाएंगे या हैव नॉट लगाएंगे। हम हैज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में कैसा माना जाता है, इसको प्लूरल माना जाता है। दूसरा, आई के साथ में हम डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। हम डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि आई को कैसा माना जाता है, प्लूरल, ठीक है ना। अब आई के साथ में हम जो है हैव बीन लगाएंगे या हैज बीन लगाएंगे। हैज बीन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि इसको प्रेजेंट में कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। अब जब बात इनकी आ गई है तो मुझे एक चीज बता दो, आई के साथ में हम आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे। ऑब्वियसली इज नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आई को प्रेजेंट में कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो क्या लगाना चाहिए, नहीं सर आर नहीं, क्या लगाऊं सर, एम लगा दो। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, एम लगेगा, ग्राम भी जो हमारा बना के चलेगा वही हिसाब से चलेंगे। पर मुझे ये चीज बता दो कि क्या हम आई की जगह आर नहीं लगा सकते। भाई समझो बता बात को जरा, एक बार मुझे एक चीज बताओ कि जब हम आई के साथ में हैव नॉट हैव बीन लगा रहे हैं, जब हम आई के साथ में यहाँ पे हैव लगा रहे हैं, जब आई के साथ में हम डू लगा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे एक चीज बताओ, चलो इज मत लगाओ क्योंकि आपने आई को प्रेजेंट में कैसा माना है, प्लूरल माना है, तो हम आर लगा देते हैं। एम क्यों लगाया, अब चलो आपने लगा दिया। अब मुझे एक चीज बता दो, जो नियम है आई को प्लूरल माना, उस हिसाब से फिर एम क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। किताबों पर मत जाइए जो आपने पढ़ लिया, वो अपना खुद का दिमाग अप्लाई करिए और तब आप बताइएगा जरा, ठीक है ना। इसे तो नहीं होगा क्योंकि आई को कैसा माना जाता है, प्लूरल, तो क्या होना चाहिए, कायदे से आर होना चाहिए, ठीक है ना। तो एम क्या हो गया,
आर। अच्छा सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? दूसरा तरीका भी है मेरे पास कि आई या आपका क्या है, एम है या सॉरी एज है या आर है। अभी आपका साबित हो जाएगा। चलो उसको साबित करने के लिए मैं 2-3 सेंटेंस जो है लिखूंगा, आप मुझे आंसर देना, ठीक है ना। मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब इसका जरा क्वेश्चन टैग बनाओ। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका? इजंट ही, ऐसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा इजंट ही, ठीक है। वही मैंने बोला एक और सेंटेंस, दे प्ले कॉन्फिडेंटली। अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा डोंट दे, डोंट दे, ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। वही मैंने कहा इसको थोड़ा लिख देता हूं, वीडियो में दिख रहा हुआ है ना, डोंट दे, ठीक है ना, डोंट दे, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। वही मैंने आपसे कहा रिया इज अ टीचर, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे? इजंट सी, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग जो बनाते हैं ना इस सब्जेक्ट के हिसाब से बनाते हैं, और उसी हिसाब से हम टेंस के हिसाब से, जो टेंस होता है ना उसी हिसाब से हम जो क्या इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बता दो, ये तीनों आपने वाक्य देखे, मैं एक और वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आ गया जो आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, नहीं आई एम अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका जरा बनाइएगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग? इसका कैसे बनाओगे? अब आप बना दोगे एमंट आई, अब ऐसे बनाओगे एमंट आई, बट नहीं, ये गलत होता है। क्या होता है? ये गलत होता है। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आपका आरंट आई। क्या बनेगा इसका? आरंट आई। अब देखो यहां से क्लियर आपका साबित हो जाता है कि ये जो एम है, ये जो एम है वो पहली बात तो ये क्या है? सिंगुलर नहीं है, क्या है? ये प्लूरल है। दूसरी चीज ये इज नहीं है, क्या है? ये आर है। क्यों? क्योंकि अगर ये इज होता तो यहाँ पे इजंट आई आता, न कि आरंट आई। यहाँ पे क्या आया है आपका? आरंट आई। एमंट आई तो गलत हो गया ना, क्या यहाँ पे? आरंट आई आया है। दूसरी चीज यहाँ पे सिंगुलर है, एम सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, ये भी चीज आपकी क्लियर हो जाती है। कैसे? अगर ये सिंगुलर होता एम तो यहाँ पे इजंट आई आता, न कि आरंट आई। तो दोनों ही सवालों के आपके जो है जवाब मिल जाते हैं। क्या कि एम क्या है, क्या होता है? तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो गया? एम होता है आपका आर। एम सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसका भी जवाब मिल गया, क्या होता है? एम आपका प्लूरल होता है। इसमें से भी देखो, जरा देख लो, उसका यही आंसर है। एम इज है या आर है? तो साबित होगा क्या है आपका? आर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें, अभी इसको एक बार नजर मारिए जरा, यहाँ जो ग्रामर ने क्या किया है, यहाँ पे एम एंड टाई को सही नहीं माना है। अब सुनो, एम क्या है? एम पता है क्या? एम ढोंगी है। एम जो है ये आपका भेष बदल के आ गया है। ये क्या है आपका? ये आपका ढोंगी है, ठीक है। जो ढोंगी है, भेष बदल के आ गया है। असल में एम क्या है? असल में एम है आर। और आर कैसा होता है? आर होता है आपका प्लूरल, ठीक है ना। तो अब तक जो आपका जो कंफ्यूजन था कि एम क्या होता है, एम सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, एम इज होता है कि आर होता है, मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर कोई किताब कहती है, उसमें लिखा है कि एम जो है सिंगुलर होता है, तो वो किताब मुझे साबित करके बता दे कैसे। आपने कहीं से आधा अधूरा पढ़ लिया और ऐसे लिख दिया कि सिंगुलर होता है, और आपने मान लिया सिंगुलर और आपने प्रिंट कर दिया। लाखों विद्यार्थी उस किताब को पढ़ रहे हैं, जरा उस पर गौर करिए और उसको जरा स्टडी करिए, तब जाके लिखिएगा, ठीक है ना। तो अब आपका पूरा साबित हो चुका है कि एम क्या होता है, एम सिंगुलर है या प्लूरल है, एम इज होता है या आर होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर। आप मेरे को कमेंट करिए क्या वीडियो लाना है, किस कॉन्सेप्ट पे मुझे वीडियो लेके आना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन के जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करते हैं, जिससे नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आपका जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है ना।
और सपोर्ट करिए, लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। बाकी मैं आपकी पूरी जो है पूरा ख्याल रखूंगा आपका, और आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। जय माता दी एंड थैंक यू।